आपने मतलब नोट से पढ़ाई की थी या किताब से पढ़ाई की थी? सर मैं बुक से पढ़ता ही नहीं था। आज मेरे पास तो सिर्फ फ़ोन होता था और फ़ोन में आपकी वीडियो होती थी बस। ये जो पाठशाला से जुड़े हो, ये कब से जुड़े हो? मतलब सीयूटी 1 से पहले से कि सीयूटी 1 के बाद से? सीएलपी का फॉर्म भरने के बाद ही सबसे पहले आप ही से सजेस्ट हुए थे यूट्यूब की तरफ से। अच्छा। हाँ, तो आपसे जब से जुड़ा हूँ 2024 से। जब वो प्रीवी के लिए लिस्ट में नाम आया था ना, और जैसे ही मैंने नाम लिया मैंने कहा मम्मी हो गया। मम्मी चिल्लाने लगी, हम चिल्लाने लगे। इसलिए उसको देख के डर लगा था नहीं लगा था बेसिक साइंस को? थोड़ा तो डर लगा था सर। तो लो फिर आ गए। ये जो आप दो लड़के देख रहे हो ना, ये लड़के नहीं है, ये धूल में छिपे हुए हीरा है, कोहिनूर है। इन्होंने जो है ना माई पाठशाला से पढ़ाई करके एएलपी 2024 में फाइनल रिजल्ट हासिल किया है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और एक एक करके हम बातचीत भी करेंगे। पहले तो मैं बता दूं, ये आदर्श है, ये झांसी से आए हुए हैं। और हमारे जो दूसरे स्टूडेंट है, ये गाजियाबाद में जॉब करते हैं, रहने वाले आजमगढ़ के हैं। आप ये मान के चलिए कि जॉब करते करते इन्होंने एएलपी में फाइनल सिलेक्शन पाया है। एक एक करके हम इनसे बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की जर्नी कैसे शुरू की और क्या क्या इनको परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे पहले हम लोग आप ही से बात करेंगे। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या और पार्ट टाइम स्कोर जरूर बताइए, क्योंकि हर कोई ये सुनना चाह रहा है कि पार्ट टाइम स्कोर क्या था और साथ साथ आपने ट्रेड क्या था, आपका ट्रेड में स्कोर कितना था, ये हर कोई सुनना चाह रहा है। सबसे पहले सर मेरा नाम अखिलेश कुमार गौतम है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरा जो डिप्लोमा और बीटेक हुआ है वो गाजियाबाद से हुआ है। और सर मैं जॉब भी करता हूँ। मैं करने के साथ साथ मैंने पढ़ाई की है। पार्ट टाइम में मेरा स्कोर है 80.49 स्कोर है मेरा। 80.49। हाँ, और मेरी जो ट्रेड थी वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स थी और उसमें मेरे 72 नंबर थे। 72 नंबर? जी। 72 नंबर था कि 72 परसेंटाइल था 75 में? आउट ऑफ 100 72 नंबर थे। यानी 72 जो है वो परसेंटाइल हो गया 100 परसेंटाइल सर। हाँ सर, तो काफी अच्छा रहा। आपके बारे में जो है क्या बोलते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह नामदेव है। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और मेरा पार्टी में स्कोर है 272 है। और मेरा उसमें और ट्रेड में जो मेरा स्कोर है वो 35 है। और मेरी ट्रेड जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थी, क्या बात है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले ही स्टूडेंट है और आप देख पा रहे हैं इन्होंने अपने अपने पार्ट के स्कोर भी बता दिए। मैं मतलब एक एक करके पूछना चाहूंगा। आदर्श, तुम ये बताओ कि कभी मतलब ये जो पाठशाला से जुड़े हो, ये कब से जुड़े हो? मतलब सीयूटी 1 से पहले से कि सीयूटी 1 के बाद से? सीबीटी वो एएलपी का फॉर्म भरने के बाद ही मुझे सबसे पहले आप ही सजेस्ट हुए थे यूट्यूब की तरफ से। अच्छा। हाँ, तो आपसे जब से जुड़ा हूँ 2024 से ही। 2024 से तब से मैं आपकी वीडियो देखता आ रहा हूँ। सुबह आपको शाम को 8 बजे वाला जो आपका सुबह आता था ना क्लास वगैरह, तभी से मेरा कंसिस्टेंसी आपसे जुड़ लगी रही। तो अब वो मेरी साइंस इतनी अच्छी हो गई थी कि आराम से मेरे क्वेश्चन आराम से हो रहे थे एग्जाम्स में। बढ़िया सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में इतना प्रेशर नहीं रहा। आराम से बढ़िया आराम से किया। अच्छा, नोट्स बनाई थी नहीं बनाई थी? हाँ, नोट्स बनाते थे हम। जैसे आप अपने प्रैक्टिस सेट ले रहे हो, आप जैसे 25 क्वेश्चन करवा रहे हो, जिसमें से कोई 5 से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें लगा कि इनको लिखना चाहिए। जैसे इनको किसी का कलर नेम वगैरह, एजीसीएल का, एजीबीआर का क्या कलर वगैरह है, केमिस्ट्री वगैरह में, तो जो मतलब 1 to 2 पॉइंट उनको याद ही करना है, जिनका कोई कंसेप्ट नहीं है उनके नोट्स बनते थे। ये रहता था। क्या बात है। आप अच्छा जो है माई पाठशाला से कब से जुड़े हुए हैं? और मैं तो सर तैयारी कर रहा था तो मेरा सीबीटी फॉर्म भर दिया था। सीबीटी 1 देने का मन नहीं करा, मतलब मेरी तैयारी नहीं थी। फिर भी मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जाओ देकर आओ, भर दिए हो तो मैं ऐसे ही गया था, देकर आया, एग्ज़ाम तो निकल गया। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे देख रहा था क्लास, तो मेरे पे पॉपअप आया कि कोई योगेश सर हैं, उनकी क्लास। तो मैंने एक क्लास देखी, मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने सारी क्लास देखी ब्लूट सीरीज़ की और मैं बुक भी मंगाया था सर से, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना पाया तो मैं बुक मंगा लिया था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि बेसिक साइंस पहले सिलेबस बड़ा अटपटा था, है ना? दोनों देखा होगा। और कभी कोई फिजिक्स है, कभी इन्वायरमेंट है, तो सिलेबस को देख के डर लगा था नहीं लगा था बेसिक साइंस तो? थोड़ा मोड़ा तो डर लगा था सर। जैसे कुछ मैकेनिकल के पार्ट होते हैं, ई वगैरह होते हैं, तो ये थोड़ी हमारा बैकग्राउंड जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हमारे पास एडवांटेज था कि हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट थोड़ा ठीक था, लेकिन मैकेनिकल वाला पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं था।
हाँ, तो हीट वाले चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती थी बस। क्या बात है। आपको पता है कि मतलब अभी आप जब एएलपी में फाइनल सिलेक्शन हो गया और 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है? ये तो सर अभी तो पता नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूं, कम से कम 70-75 हजार प्लस सैलरी होने वाली है आप लोगों की। मतलब एक ऐसी जॉब में हो जिसको आप करके मतलब एक बढ़िया सा जीवन जो है आप जी सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने मतलब नोट से पढ़ाई की थी या किताब से पढ़ाई की थी? सर मैं बुक से पढ़ता ही नहीं था। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ फ़ोन होता था और फ़ोन में आपकी वीडियो होती थी बस, वो ही चलती रहती थी। मतलब खाना खा रहे, लेटे हैं तो वही वीडियो चल रही है दिमाग में, मतलब वही चलता रहता था। तो आपकी मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियो देखते आ रहा था, बुलेट सीरीज़ देखी, फिर मैंने आपकी 8 बजे का शो तो आपका चलते ही रहता था कंटिन्यूअसली। वो तो मेरे कंसिस्टेंसी में आ गया था कि पूरा घर का मतलब दिन भर का पूरी दिनचर्या खत्म करने के बाद 8 बजे अपने बेड पे बैठ जाओ, अपनी एक बुक निकालो, आपका चल लेना चाहिए। क्या बात है। एक और चीज मैं पूछता हूँ सबसे कि जब एएलपी में फाइनल मेरिट में नाम आ गया, पैनल में नाम आ गया, तब उसके बाद जो चेहरे की खुशी थी और घर वालों की खुशी थी, पड़ोसी की जेलसी थी उनके बारे में कोई कहानी हो तो जरूर बताओ। कई बार क्या होता है, पड़ोसी भी बड़े जेलस होते हैं, घर वाले तो खुश होते हैं लेकिन पड़ोसी जरूर जेलस होते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी अरे हम लोग उन लोगों को नहीं देखते, हम तो अपना देखते हैं। क्या बात। अपना मतलब अपना लक्ष्य देखते रहो, किसी को देखने से कोई फायदा नहीं है, अपना लक्ष्य देखो। हाँ बट एक है, एक मेमोरी है कि जब वो बीवी बीवी के लिए लिस्ट में नाम आया था ना, हाँ, तो हम सुबह से टेंशन में थे और सिकंदराबाद जोन का सबसे लास्ट में आता था। अच्छा, हमेशा रिजल्ट उसका सबसे लास्ट में आया हुआ है। तो 3-4 बजे तक हम मतलब बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहे, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज ही। और जैसे ही मैंने नाम लिया, मैंने कहा मम्मी हो गया, आ गया नाम। मम्मी चिल्लाने लगी, हम चिल्लाने लगे। मतलब समझ लो कि वो 35 to 40 सेकंड ऐसे थे कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ये खुशी मतलब अलग ही थी, ये अलग था। कई बार होता है कि ऑटोमेटिक जो है चिल्लाने जैसी आवाज की। जो जो खुशी मुझसे को क्या कहते हैं बीवी के लिस्ट के टाइम पे आई थी, वो फाइनल पढ़ाई में इतनी नहीं है। वो उस टाइम बहुत बहुत मायने का रखती थी। CBT 2 वाला और यहाँ पे CBT वाला पूरा कंबाइंड वाला आया था। हाँ, फाइनल में जीबी के लिए बिल्कुल। तब उसमें नाम आया था, तब लगा था कि हाँ मम्मी, हमने कहा हम हो गया, मम्मी चिल्लाने लगी, हम चिल्लाने लगे, बस भगवान को मतलब प्रणाम किया, ये सब था। क्या बात है। तो अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, पहले इनसे ही पूछे थे, आपको कैसा मतलब जो है लगा जब रिजल्ट आया फाइनल जो है? सर रिजल्ट की बताओ तो जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो ऐसा है कि मतलब कि प्राइवेट जॉब में वहाँ का ऐसा कुछ रूल था कि भाई रिजाइन दोगे तब तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा टाइम टाइम से। वैसे वही 500-600 ऐसे रुपये ऐसे इंक्रीमेंट मिलता था। तो मैंने अपने मन में प्रण बनाया कि अब जब भी मैं रिजाइन दूंगा, एक बार मैंने दिया था, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा खासा हुआ था, लेकिन मैंने फिर दोबारा प्रण बनाया कि अगर जब भी मैं रिजाइन दूंगा तो ये लोग मुझे ऑफर ना दे पाए, मतलब ये लोग मुझे खरीद भी ना पाए कि हाँ इन लोगों के मुंह से ऑफर नाम भी ना आया हमारे पास कि मैं देखिए इतना रुपया दूंगा, इतना रुपया, इतना पैकेज दूंगा, इतना पैकेज लगाऊंगा। तो वो आज हो गया है मेरे साथ। क्या बात है। घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। तो जब रिजल्ट आया था, मतलब फाइनल मेरिट में नाम आया था, तो आप गाजियाबाद में थे कि आजमगढ़ में थे? सर गाजियाबाद में था मैं तो। गाजियाबाद में था। तो घर वालों को फोन करके आपने बताया था कि घर वालों ने फोन करके आपको बताया था? नहीं, एक्चुअली क्या है सर कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मतलब वो थोड़ा बैकवर्ड इलाका एरिया है। तो वहाँ पे इकलौता मैं हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब करने वाला मैं पहला हुआ हूँ अपने गाँव का। ये रहूंगा। क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आप तो झांसी के हैं, आप आजमगढ़ के। एक बार जो है मतलब अपने ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को अगर कुछ कहना हो, तैयारी कैसे करनी है, रेलवे एग्जाम को कैसे जो है एलपी बनना है, या कैसे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अपने ही अंदाज में बता दीजिए। सर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं तो उनको ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो, मतलब कि ये नहीं कि आज पढ़ लिए तो कल चलिए आज 1 घंटा पढ़ लिए, आज 6 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे। वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो लेकिन 2 घंटा रोज पढ़ो। आप चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ हो, आपको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आपके मन में ये होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है।
और आपके मतलब कोई ऐसा मोमेंट हो जो बड़ा यादगार हो, मतलब है क्या, जैसे कि मान लो तैयारी करना शुरू किया, रिजल्ट आया फाइनल, 1-1.5 साल का समय लग गया, उसके बीच में कुछ तो ऐसा मोमेंट हो रहा बड़ा यादगार हो रहा, वो एक मोमेंट है, कौन सा था? हाँ मोमेंट है, जैसा कि मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरा सीबीटी बनने के टाइम पे मेरी पुलिस की रनिंग थी। अच्छा। हाँ तो उसी टाइम पे मेरा है कि रनिंग के टाइम पे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, और तो उस टाइम तो निराशा आ गई थी पूरी, क्या करूँ, मतलब बहुत टेंशन थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जहाँ पर नौकरी लेने वाली थी तब पुलिस की, तो वहाँ पर नहीं लग पाई, तो घर आए, प्लास्टर वगैरह चढ़ा, उस तभी सीबीटी वन का हमारा रिजल्ट आया, तो वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे लगा कि चलो अब सीबीटी 2 देंगे, तैयारी करी, फिर प्लास्टर लगे लगे ही एम्बुलेंस से हम दिल्ली आए थे। हाँ, ये बात आपने बताई थी कि दिल्ली रहे थे एम्बुलेंस पे। पेपर से, और वहाँ का पेपर क्या क्या है कैंसिल हो गया, हाँ। वापस लौटना पड़ा, तो पूरे पैसे बर्बाद चले गए, और फिर दोबारा फिर मेरा मन नहीं हुआ जाने का। फिर मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने कहा जाओ, और आप भी बोलते रहे मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ पेपर देने जाओ, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिल रहा, तो फिर दोबारा पेपर हुआ था कानपुर में, मैं फिर एम्बुलेंस से गया था, तो वहाँ बढ़िया स्टाफ था टीसीएस का, अच्छे से उनको बोलो, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, एग्जाम दिलाया, बढ़िया एग्जाम दिया, और अब हम लोग घर पर आ वापस। मतलब उस समय आपके पैरों में प्लास्टर था? हाँ पक्का प्लास्टर था, ऊपर तक यहाँ तक। अरे वाह। और उसमें आप दिल्ली एक बार गए पेपर देने और एक बार टीसीएस के सेंटर गए कानपुर में। कानपुर, कानपुर में कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? कानपुर में ये इतना याद नहीं है, बस किसी सेंटर था, कोई रोड वगैरह है वहाँ पे। अच्छा, तो काफी ज्यादा मतलब कोऑपरेटिव था। हाँ, और फिर दो सीबेट का तो मेरे वहीं झांसी में हो गया था, सीबेट झांसी में हो गया। ज्ञान ऐसे भी झांसी में, तो वहाँ पे तो बट सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे सीबेट में मेमोरी वाले में लग रही थी, मेमोरी वाला उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो बस वही उसकी टेंशन थी। और जैसे ही जब मैं बोला था कि हम लोग क्यों इतने खुश हो गए थे, इसी वजह से खुश हो गए थे कि हम मम्मी से बोलते आ रहे थे कि मम्मी हमारा मेमोरी का बिगड़ गया, मेमोरी का बिगड़ गया, भगवान की दया से उसमें 42 चाहिए था, टी स्कोर मेरा 43 आ गया था। वाह वाह। हाँ, और वो सब में 60 प्लस है, जब 55 60 प्लस टी स्कोर है, उसमें 43 है बस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम घबरा गए थे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट गड़बड़ हो गया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी तरीके से हम लोग और भी स्टूडेंटों से बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी ये सब लोग जो है ना, रात के 2 बज रहा है, कोई टाइम भी दिखा दे अगर, तो रात के 2 बज रहा है और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और कल सुबह से जो है हम लोगों को पूरा इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना है, तो कल भी हम लोग बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। फिलहाल जो है खाना वाना खाया है बढ़िया सी? आप इतना दूर से आए, खाना वाना खाया? क्या बात है। हाँ, मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है, तो आप बेझिझक बेझिझक, मतलब कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप योगी सर की क्लासेस देखिए, और यूट्यूब पे उनका इतना कंटेंट डला हुआ है कि आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं के नोट्स बनाइए, उन्हीं से पढ़िएगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन उनके नोट से ही आएगा। क्या बात है। तो ऐसे ही और भी बच्चों से बातचीत करते रहेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं, और कल मतलब ये लोग डांस वांस करेंगे ना? हाँ जरूर करेंगे। कल भांगड़ा बन रहा है हम लोग की तरफ से, ठीक है? और पूर्णमाला स्पेशल गिफ्ट है, और टॉपर को तो बुलेट है, तो कल आप सब लोगों को इनका डांस वांस भी देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स।